जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी राधे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय।
जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय लक्ष्मी नरसिंह, जय प्रहलाद महाराज, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह देव श्री प्रहलाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम छठा स्कंध 11वां अध्याय वृत्रासुर के दिव्य गुण। श्लोक संख्या 6 से लेकर 18। तो सारे श्लोकों का पठन यदि करेंगे तो 9 बज जाएंगे। तो आपकी अनुमति से 6 श्लोक संख्या 6 से लेकर 17 केवल अनुवाद पढ़ूंगा और 18वें श्लोक का पठन हम करेंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अति क्रुद्ध एवं अत्यंत शक्तिशाली वीर वृत्रासुर देवताओं को अपने बलिष्ठ एवं गठित शरीर से भयभीत करने लगा। जब उसने जोर से गर्जना की तो लगभग सारे जीव अचेत हो गए। 7। जब समस्त देवताओं ने
वृत्रासुर की सिंह जैसी भयानक गर्जना सुनी तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर वज्रपात हुआ हो। 8 ज्यों ही देवताओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल उठा करके और अपने बल से पृथ्वी को दहलाते हुए युद्ध भूमि में देवताओं को अपने पैरों के तले उसी प्रकार रौंद डाला जिस प्रकार पागल हाथी नरकट के वन को रौंद डालता है। 9 वृत्रासुर की करतूत देखकर स्वर्ग का राजा इंद्र अधीर हो उठा और उस पर अपनी एक गदा फेंकी जिसको रोक पाना अत्यंत दुष्कर था। फिर भी ज्यों ही वह गदा उसकी ओर पहुंची, वृत्रासुर ने उसे अपने बाएं हाथ से सरलतापूर्वक पकड़ लिया। 10 हे राजा परीक्षित, इंद्र के शत्रु पराक्रमी वृत्रासुर ने उस गदा से क्रोधपूर्वक इंद्र के हाथी के सर पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह युद्ध भूमि में गिड़गिड़ाने लगा। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। 11 वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्र के द्वारा ताड़ित पर्वत के समान तीव्र वेदना का अनुभव करता हुआ तथा अपने टूटे मुंह से रक्त उगलता हुआ 14 गज पीछे छिटक गया। भारी वेदना के कारण वह पीठ पर बैठे इंद्र के समेत भूमि पर गिर पड़ा। 12 जब उसने देखा कि इंद्र वाहन हाथी थका हुआ एवं घायल है और उसे इस तरह आहत हुआ देखकर इंद्र स्वयं खिन्न है, तो वह महापुरुष वृत्रासुर धर्म के नियमों का पालन करते हुए इंद्र पर अपनी गदा से पुनः प्रहार करने से हिचका। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने अपने अमृतवर्षी हाथ से हाथी को छू दिया, जिससे उस पशु की पीड़ा जाती रही और उसके घाव ठीक हो गए। तब हाथी तथा इंद्र दोनों चुपचाप खड़े हो गए। 13 हे राजन, जब महाभट्ट वृत्रासुर ने अपने शत्रु तथा अपने भाई के हत्यारे इंद्र को अपने समक्ष लड़ने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए देखा, तो उसे स्मरण हो आया कि इंद्र ने किस क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया था। इंद्र के पाप कर्मों को सोचते हुए वह शोक तथा विस्मृति से पागल हो उठा। व्यंग्य से हंसते हुए उसने इस प्रकार कहा। 14 श्री वृत्रासुर ने कहा, वह जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, वह जिसने अपने गुरु का वध किया है, वह जिसने मेरे भाई की हत्या की है, इस समय सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे नीच, जब मैं तुम्हारे पत्थर सदृश हृदय को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा, तब मैं अपने भाई के ऋण से उक्रीर्ण हो सकूंगा। 15
तुमने स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य से मेरे बड़े भाई का जो स्वरूप सिद्ध निष्पाप एवं सुपात्र ब्राह्मण था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, वध कर दिया। वह तुम्हारा गुरु था और यद्यपि तुमने अपना यज्ञ कराने का सारा भार उस पर छोड़ रखा था, किंतु बाद में अत्यंत क्रूरता के साथ उसके सिर को शरीर से उसी प्रकार छिन्न कर दिया जिस प्रकार कोई पशु की हत्या कर दे। 16। अरे इंद्र, तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्ति तथा ऐश्वर्य से विहीन हो। अपने सकाम कर्मों के फल से इन सद्गुणों से रहित होकर तुम राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपने त्रिशूल से बेध डालूंगा और जब तुम घोर कष्ट से मरोगे तो अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, केवल गीध तुम्हारे शरीर को खाएंगे। 17। तुम स्वभाव से क्रूर हो। यदि अन्य देवता मेरे शौर्य से अपरिचित रहकर तुम्हारे अनुयायी बनकर अपने उठे हुए हथियारों से मुझ पर आक्रमण करते हैं, तो मैं अपने इस तीक्ष्ण त्रिशूल से उनके सिर काट लूँगा और उन सिरों को भैरव तथा अनेक गणों सहित अन्य भूतों के नायकों को बलि चढ़ाऊँगा। अब 18वां अध्याय, इसका पाठ हम करेंगे। अथो है ना, हरे में कुलशेन वीर हर्ता प्रमथ्य एव शिरः यदि इह तत्र आनृणः भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये। अथो हरे में कुलिशेन वीरा हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह तत्रानृणो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये। अथो हरे में कुलिशेन वीर हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह तत्रानृणो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये। अथो हरे में कुलिशेन वीर हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह तत्रानृणो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये। अथो अन्यथा हरे हे इंद्र में मेरे
कुलिशेन अपने वज्र से वीर हे वीर हरता काट लो प्रमथ्य मेरी सेना को नष्ट करके एव निश्चय ही शिरः सिर यदि यदि इह इस युद्ध में तत्र उस दशा में अनृणः अऋण उऋण भूत बलिम समस्त जीवात्माओं के लिए भेंट विधाय व्यवस्था करके मनस्विनाम नारद मुनि जैसे परम साधुओं की पाद रजह चरण कमलों की धूली प्रपत्स्ये प्राप्त करूँगा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। किंतु यदि तुम इस युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो, हे इंद्र, हे महान वीर, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं यथा सियारों तथा गीधों को भेंट करने में अति प्रसन्न हूँगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन के फलों से छूट जाऊँगा और यह मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूली प्राप्त करूँगा। तात्पर्य। श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, ए छय गोसाई यार मोई तार दास, ता सबार पद रेणु मोर पंचग्रास। मैं 6 गोस्वामियों का दास हूँ और उनके चरण कमलों की धूली मुझे 5 प्रकार के भोजन देती हैं। वैष्णव सदैव पूर्व आचार्यों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि का कामना करता है। वृत्रासुर को विश्वास था कि वह इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा थी। वह मृत्यु के लिए सन्नद्ध था, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के बाद उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा। वही परम गंतव्य है और वह वैष्णव के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। बिना वैष्णव की कृपा के कोई कभी भगवान के धाम नहीं गया। अतः इस श्लोक में मनस्विनाम पाद रजः प्रपत्स्ये, मुझे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त होगी, ये शब्द आए हैं। मनस्विनाम शब्द का अर्थ है महान भक्त जो सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। वे सदैव शांत रहकर कृष्ण का चिंतन करते हैं, अतः वे धीर कहलाते हैं। ऐसे भक्तों के सबसे अच्छे उदाहरण नारद मुनि हैं। यदि किसी को मनस्वी के चरण कमल की धूलि प्राप्त हो जाए तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को जाता है। अनुवाद को दोहराइएगा। किंतु यदि तुम इस युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो, तो हे इंद्र, हे महान वीर, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं
यथा सियारों तथा गीधों को भेंट करने में अति प्रसन्न होऊंगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन के फलों से छूट जाऊंगा और यह मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कई वर्षों के बाद यहाँ श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में आने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और आप सब का संग प्राप्त करने के लिए पहली बार भगवान श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा श्री प्रहलाद महाराज के सुंदर विग्रहों का यहाँ पर दर्शन किया। प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? 2 साल।
4 महीने ही पहले। अच्छा, तो मंदिर और अच्छा, तो मंदिर और भी भव्य हो उठा है। भगवान नरसिंह देव अवश्य आपकी रक्षा तो कर ही रहे हैं। प्रसंग यहाँ पर ये चल रहा है कि वृत्रासुर और देवताओं के बीच में युद्ध हो रहा है। वृत्रासुर को पता है कि उनकी मृत्यु होनी है, हार निश्चित है, परंतु जैसे कि आगे चल के हम देखेंगे, यद्यपि ऐसे प्रतीत हुआ कि वृत्रासुर हारे, वास्तव में वो जीते। और यद्यपि ऐसे प्रतीत हुआ कि इंद्रदेव जीते, परंतु वास्तव में वो हारे। वृत्रासुर का शरीर असुर शरीर था, परंतु चेतना एक भक्त की थी, एक महान वैष्णव की थी। इसलिए वृत्रासुर की मानसिकता, उनके विचार, उनके वचन एक महान वैष्णव के थे, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान विष्णु की इच्छा है कि उनकी अर्थात वृत्रासुर की मृत्यु हो। तो बड़े प्रसन्न चित्त से वृत्रासुर ने अपने मृत्यु का स्वागत किया, अपने आने वाली मृत्यु का स्वागत किया। और श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में इस श्लोक के एक पाद के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं, जो अंतिम पाद है इस श्लोक का, मनस्विनाम पाद रजः प्रपत्स्ये। इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी करते हैं कि यह मेरा अहो सौभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का सार यही है कि महान वैष्णवों के चरण धूलि प्राप्त किए बिना हम सिद्धि अर्थात शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम और भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ उन्होंने कहा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा। आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं कि किसी ने वैष्णवों की चरण धूलि प्राप्त किए बिना भगवान के धाम को प्राप्त किया हो। इससे ये स्वाभाविक सिद्ध होता है कि भविष्य में भी ऐसे नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, महान वैष्णवों के चरण धूलि प्राप्त करने मात्र से हम भगवत धाम की प्राप्ति कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत में और अन्य वैष्णव ग्रंथों में वैष्णवों के चरण धूलि का महत्व बताया गया है। जैसे कि श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में श्रीमान जड़भरत महाराज रहुगण से कहते हैं, रहुगुणैतत् तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर् विना महत्पाद रजोभिषेकम्। इसके पहले अर्थात इस श्लोक के पहले जड़भरत महाराज रहुगण को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ उन्होंने कह दिया है, और अब कहते हैं एतत्, ये जो ज्ञान है ना महाराज रहुगुणैतत्, ये कैसे प्राप्त होगा? ये कैसे प्राप्त होगा, इसके पहले मैं राजन आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे प्राप्त नहीं होगा। तो कहते हैं तपसा न याति, केवल तपस्या करके ये दिव्य ज्ञान
अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति, कृष्ण भक्ति ये नहीं प्राप्त हो सकती। न च इच्छया, केवल भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करके ये प्राप्त नहीं हो सकती। निर्वपणात्, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम स्वीकार करके ऐसी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। गृहाद् वा, न कि गृहस्थ आश्रम में रह के बड़े सख्ती से वर्णाश्रम धर्म या गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करके भी भगवत धाम की प्राप्ति या इस दिव्य अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। न छंदसा, न वैदिक मंत्रों का पठन करने से, न ब्रह्मचर्य का पालन करने से, न एव जलाग्नि सूर्यैहि, न कि सूर्य के नीचे बैठ के कड़ी धूप में और अपने चारों ओर में आग लगा के बैठने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो कैसे होगी भगवान की प्राप्ति? महत्पाद रजः अभिषेकम, अभिषेक लेपन करना चाहिए। किस चीज़ का? महत, जो महान वैष्णव हैं उनके पाद रज, चरण कमल की धूली। जब तक हम ऐसे महान वैष्णवों की चरण धूली की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक हम शुद्ध कृष्ण भक्ति और भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि जब ये कहा जाता है महत्पाद रजोभिषेकम, कि महान वैष्णवों की चरण धूली का लेपन करना चाहिए, उसे अभिषेक करना चाहिए, तो क्या ये यथाशब्द जैसे है वैसे स्वीकार करना है, ऐसे समझना है, या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लिटरल मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग। लिटरल मीनिंग यथाशब्द, अर्थात क्या इसका अर्थ है कि वैष्णवों की चरण धूली को लेके वास्तव में हमें शरीर में लगाना चाहिए, सर में लगाना चाहिए, या ये केवल इसका कोई तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका उत्तर ये है कि दोनों चीज़ें हैं। वैसे चैतन्य चरितामृत में श्री कालिदास और झरू ठाकुर की लीला का वर्णन है। आज हमारे पास समय नहीं है इस लीला का वर्णन करने के लिए, परंतु इस लीला के संदर्भ में ये हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट ए तीन महाबल। कि महान भक्तों की चरण धूली, महान भक्तों के चरण के धोए हुए जल और उनके प्रसाद का अवशिष्ट, ये तीन अति बलवान हैं। किस चीज़ के लिए बलवान है? हमारे हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए बलवान हैं। तो यदि अवसर मिले, यदि संभव हो तो ठीक है, ऐसे हम कर भी सकते हैं। जैसे पद चिन्हों से महान वैष्णव के चरण धूली ले ली, सर पे थोड़ा बहुत स्वीकार कर लिया, परंतु महान वैष्णवों को अप्रसन्न करके नहीं करना चाहिए, या ये कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, ये कोई औपचारिकता नहीं है, इससे बस कोई सस्ती चीज़ नहीं बना लेनी चाहिए, मजाक नहीं बना लेना चाहिए। प्रभु आपके चरण धूली दे दो, है ना? ये बहुत गंभीर बात है। तो खैर ठीक है, ऐसे हमें कर लेना चाहिए, परंतु ये भी याद रखना चाहिए कि वास्तव में इसका जो प्रतीकात्मक तात्पर्य है वो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? श्रील प्रभुपाद जी भी अक्सर बताया करते हैं कि जब वैष्णवों की चरण धूली प्राप्त करने का विषय आता है
तो इसका तात्पर्य ये होता है कि ऐसे महान वैष्णवों के आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। वैष्णवों की पद धूलि का प्राकट्य उनके आदेशों में हो जाता है। तो केवल यदि प्रत्यक्ष रूप से वैष्णवों के चरण धूलि लेकर हमारे सर पे हमने स्वीकार कर लिया, परंतु वैष्णवों की बातें नहीं मानी, उनके आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तो फिर क्या लाभ है। और आज्ञा का पालन करने का अर्थ ये है कि हम उनके शरण में जाएं, उनका आश्रय स्वीकार करें, तब जाकर हमें उनकी चरण धूलि प्राप्त होगी। ये है वास्तविक तात्पर्य। जब ऐसे हम वैष्णवों को प्रसन्न करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके और भक्ति में प्रगति करते हैं, तो महान वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं हमारे ऊपर, और ऐसे प्रसन्न होकर हम उनके सौहार्द के, उनके कृपा के पात्र बन जाते हैं, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो ऐसे प्रहलाद महाराज भी बताते हैं कि कितना महत्वपूर्ण वैष्णवों की चरण धूलि है। अपने पिता से कहते हैं, नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। वो कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए उरुक्रमांघ्रिम, उरुक्रम अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अंग्रे अर्थात चरण कमल। तो यदि हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, गोलोक वृंदावन लौट के जाना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। महीयसां पाद रजोभिषेकम। जो महात्मा हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी चरण धूलि का अभिषेक या लेपन करना चाहिए, अपने सर पे स्वीकार कर लेना चाहिए। निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। ऐसे निष्किंचन भक्त जिन्होंने यहाँ भौतिक जगत में योजनाएं बनाना छोड़ दिया है, जो पूरी तरह से शरणागत है भगवान के चरण कमलों में, तो ऐसे निष्किंचन भक्तों के चरण धूलि को हमें प्राप्त करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बतलाते हैं कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बन जाता है, तो अपने आप ही अनर्थ अपगमः अर्थात अपहरण हो जाता है। जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं। अनर्थ अर्थात वो चीज़ें जो वास्तव में हमारे लिए आवश्यक नहीं है, और जो आवश्यक नहीं है वो हमारे लिए हानिकारक प्रतीत होगा। दूसरे शब्दों में, यदि हमें कष्टों से, दुखों से बचना है, तो एकमात्र उपाय है कि हमें कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना चाहिए। फिर श्रील प्रभुपाद जी एक प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों है कि इतने पढ़े लिखे, बड़े विद्वान, बुद्धिमान लोग भौतिक जगत में हैं, वो कृष्ण भक्ति क्यों नहीं स्वीकार करते। तो इस प्रश्न का उत्तर भी प्रभुपाद जी देते हैं, और कहते हैं कि ये उत्तर इस श्लोक में प्रहलाद महाराज के द्वारा पाया जाता है। जब तक ऐसे व्यक्ति किसी महान वैष्णव या वैष्णवों के शरण में नहीं आते, उनके आदेशों का पालन नहीं करते, उनकी चरण धूलि की प्राप्ति नहीं करते, तब तक वो श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। ये एकमात्र रास्ता है कृष्ण भक्ति और भगवत धाम की प्राप्ति के लिए। श्रीमद् भागवत में हम पृथु महाराज का भी उदाहरण देखते हैं। पृथु महाराज भी कहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं ब्राह्मणों से, वैष्णवों से
कि मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद करें कि मैं आप सब ब्राह्मणों और वैष्णवों के चरण कमल को धूली मेरे सर के ऊपर मैं स्वीकार कर सकूं जीवन के अंत तक। ऐसे चरण धूली स्वीकार करने से न केवल सारे पापों के फल नष्ट हो जाते हैं, परंतु समस्त प्रकार के दिव्य गुण भी व्यक्ति में प्रकट होने लगते हैं। अब हम ये सुन चुके हैं कि महान वैष्णवों के चरण कमलों की धूली से कितना लाभ होता है, परंतु एक आश्चर्य की बात ये भी हमें जान लेनी है कि जितना लाभ हमें हो सकता है वैष्णवों की चरण धूली से, उतना ही नुकसान भी हो सकता है उसी चरण धूली से। तो श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में सती देवी दक्ष प्रजापति की पुत्री और शिव महादेव शिव की पत्नी इस बात की पुष्टि करती हैं और वो कहती हैं, नाश्चर्यमेतद् यदसत्सु सर्वदा महद्विनिन्दा गुणपात्मवादिषु शीर्ष्यं महापुरुषपादपंसुभिः निरस्ततेजः सुतदेव शोभनम। वो कहती हैं न आश्चर्यम, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कौन सी बात आश्चर्यजनक नहीं है? कि जो लोग असत को स्वीकार करते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, गुणपात्मा, गुणप मतलब हमारा शरीर, जो व्यक्ति अपने शरीर को ही अपने आत्मा मानते हैं, जो असत को सत मानते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? सर्वदा महत विनिंदा। जो लोग अपने शरीर को आत्मा मानते हैं वो सदैव महान वैष्णवों की निंदा में लगे रहते हैं, और इस बारे में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए हमें। वास्तव में स ईर्ष्यम तद एव शोभनम, ऐसी जो ईर्ष्या है, ऐसा जो उनके लिए वो जो इस प्रकार की निंदा करते हैं उनके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? निरस्त तेजसु, कि उनका तेज है, उनकी शक्ति है, उनकी क्षमता है, योग्यता है, ऐश्वर्य है, सब समाप्त हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। इन सब चीज़ों का घटन होता है। क्यों? महापुरुष पाद पंशुभिः अर्थात उनके रज चरण धूली। तो महान वैष्णवों के चरणों में जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, उनकी निंदा करता है, तो फिर बहुत विपरीत परिणाम होने लगता है। उस व्यक्ति के अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और दुर्घटनाओं का भंडार बन जाता है। रामचंद्रपुरी ने जिस प्रकार से अपने गुरु माधवेंद्रपुरी का अपमान किया, इसके बारे में हम सब तो जानते हैं। बहुत सुंदर रूप से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस लीला का वर्णन बड़े विस्तार में किया है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं इस श्लोक के लिए। वो कहते हैं कि सब कुछ पाने वाले व्यक्ति के शक्ति के ऊपर निर्भर होता है। उदाहरणार्थ, जब कड़ी धूप होती है तो ऐसे कई वनस्पति और फूल आदि होते हैं जो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, परंतु कड़ी धूप में ऐसे भी कोई वनस्पति और फूल होते हैं जो खिलने लगते हैं। तो इसमें पाने वाले की जो शक्ति है इसको दिखाई पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि कोई महान वैष्णवों की सेवा करता है, उनका गुणगान करता है, उनको प्रसन्न करता है,
उनके आदेशों का पालन करता है, तो महान वैष्णव की चरण धूलि उस व्यक्ति का बेड़ा पार कर देता, उसका उद्धार कर देता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति महान वैष्णवों के चरण कमलों में अपराध करता है तो फिर उसका सब कुछ विनष्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसका जीवन, उसका चित्त सूख जाता है और उसके जितने भी दिव्य गुण हुए भी हों तो वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि रामचंद्र पुरी में हुआ। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जो महान वैष्णव होते हैं वो अपराधों को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके गुण ऐसे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति महान वैष्णवों के प्रति अपराध करते भी हैं तो महान वैष्णव ऐसे कार्यों को अपराध नहीं मानते हैं। फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण ये सहन नहीं कर सकते हैं। भले महान वैष्णव ऐसे अपराधों को गंभीरता से न लें, परंतु भगवान श्री कृष्ण बहुत गंभीरता से लेते हैं ऐसे अपराध को, और इसलिए उस व्यक्ति को, उस अपराधी को बहुत दंड मिलता है। तो ऐसे क्यों है कि वैष्णव जो हैं वो अपराध को गंभीरता से नहीं लेते हैं, परंतु श्री कृष्ण गंभीरता से लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम कड़ी धूप में जाते हैं तो सर के ऊपर धूप थोड़ा बहुत सहन कर भी सकते हैं, परंतु पैरों के तलवों के नीचे गरम गरम यदि कोई पत्थर हो उसके ऊपर खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर जो अपराध किए हुए हैं भले उनको सहन कर भी लेते हैं, परंतु उनके भक्त जो उनके चरण कमलों की धूलि में स्थित होते हैं उनके प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उनको सहन नहीं करते हैं और दंड देते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी बात के संदर्भ में और एक सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भले महान वैष्णव इसको सहन कर ले, इस अपराध को, परंतु वैष्णव की चरण धूलि सहन नहीं करते इसको। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि वैष्णव ने इस कार्य को अपराध नहीं माना है, उनको बुरा नहीं लगा है, तो फिर ये अपराध कैसे हो जाता है? अपराध तब होता है ना जब हम कोई बुरा मान ले किसी बात का। जब महान वैष्णव ने बुरा ही नहीं माना है तो फिर ये अपराध क्यों कहलाता है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भले महान वैष्णव इसको बुरा न मान लें, परंतु उनकी चरण धूलि इसको बहुत बुरा मानते हैं। और इसके लिए एक ही उपाय है कि उस वैष्णव के चरण कमलों में जाके क्षमा याचना करना और उनका गुणगान करना हृदय से। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दूसरा प्रश्न पूछते हैं, जितना महान वैष्णव निंदा से प्रभावित नहीं होते हैं उतना ही वो प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो जब अपराधी व्यक्ति उनके पास आके उनकी प्रशंसा करता है तो ये किस प्रकार का उपाय हो गया? महान वैष्णवों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप उनकी निंदा कर लो या उनकी प्रशंसा कर लो। तो फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस वैष्णव के चरण कमलों में किसी ने अपराध किए हों, यदि वो व्यक्ति जाके उस वैष्णव का गुणगान करता है तो महान वैष्णव को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उस वैष्णव के चरण कमल की धूलि को सांत्वना मिलती है, वो धूलि शांत हो जाती है और इसलिए फिर उसका जो कोप है, रोष है, गुस्सा है, वो कम हो जाता है और इस प्रकार से वो उस अपराध से मुक्त भी हो सकता है। और इसके बारे में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जल्दी से कह दूंगा क्योंकि समय हो गया। 3 उदाहरण देते हैं। एक है नित्यानंद प्रभु और मधाई के। तो नित्यानंद प्रभु ने कृपा कर ली मधाई के ऊपर। ये वैष्णव के गुण होते हैं, क्योंकि मधाई
वो जो है वो क्षमा याचना करने लगे। उनको बुरा लगा कि अरे मैंने क्या कर दिया, पछतावा हुआ। शरण में आ गए नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु ने कृपा कर दी। दूसरा उदाहरण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं जड़ भरत और महाराज रहुगण की। रहुगण महाराज ने कटु शब्द कहे, अपराधजनक शब्द कहे जड़ भरत से, परंतु जड़ भरत ने बुरा नहीं माना, बल्कि उनको अच्छा उपदेश भी दे दिया। और एक उदाहरण जो देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो है उपरिचर वसु नाम के एक व्यक्ति के, राजा के। एक बार हुआ ये कि देवताओं के पक्ष में आकर उन्होंने युद्ध किया और असुरों को हरा दिया। जब युद्ध देवतागण जीत गए तो फिर उपरिचर वसु ने सोचा कि अरे मैंने कितनी हिंसा कर ली, कितने लोगों की हत्या मैंने कर ली। तो वो सब कुछ छोड़ के पाताल लोक में चले गए। पाताल लोक में जाके हरि भजन करने लगे बड़ी तीव्रता से, और हिंसा को और अपने अस्त्रों को भी उन्होंने त्याग दिया। उधर असुरों को पता चला कि उनके जो शत्रु हैं उन्होंने अभी अस्त्रों को त्याग दिया है, तो वो सीधे पहुँचे पाताल लोक अपने अस्त्रों सहित। लेकिन जैसे उन्होंने अस्त्रों को ऊपर उठाया, वो हिला नहीं पाए अस्त्रों को, वैसे के वैसे बने रहे प्रतिमा की तरह। तो बड़े आश्चर्यचकित होकर वो अपने गुरु शुक्राचार्य के पास चले गए। तो शुक्राचार्य ने कहा कि ये इसलिए हुआ कि उपरिचर वसु को हरि भजन करके बहुत शक्ति प्राप्त हुई है, तो अभी इसके लिए उपाय ये है कि आप जाके उनकी श्रद्धा को तोड़ने का प्रयास करो। जब उनकी श्रद्धा टूट जाएगी, मन में कोई अपराध करेंगे भगवान के प्रति, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और आप आसानी से प्रहार कर पाओगे। तो ये जाके कहो कि भगवान नहीं हैं, वेद शास्त्र झूठ हैं। तो ये सारे लोग गए वहाँ पर, भगवान नहीं हैं, वेद शास्त्र झूठ हैं। तो वहाँ पर उपरिचर वसु बैठे थे, उनको बहुत बुरा लगा ये सुनकर, और मन ही मन सोचने लगे कितने दुर्भाग्य की बात है कि किस कदम तक, किस परिस्थिति तक ये लोग पहुँच गए हैं केवल मुझे मारने के लिए। भगवान को भी नकारने निकले हैं ये लोग। तो फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इनके ऊपर ऐसी कृपा आप करें कि आपके भक्ति, आपकी सेवा का अमृत का स्वाद ही ले सकें। तब ये जो भी बकवास कर रहे हैं ना, ये सब भूल जाएंगे। और उपरिचर वसु की प्रार्थना के कारण ये सारे असुर जो हैं ये भक्त बन गए। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो उदाहरण दिया, इसको विस्तार में श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ नाम के ग्रंथ में लिखा है। ये वास्तव में विष्णु धर्मोत्तर में वर्णित है। तो जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ में इसे लिखा है, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी माधुर्य कादम्बिनी की टीका में इसको लिखा है। तो इससे हम जान सकते हैं कि महान वैष्णव जो हैं बड़े कृपालु होते हैं, और उनके चरण कमलों में किसी ने अपराध कर भी दिया फिर भी वो क्षमा कर लेते हैं और कृपा करके उनका उद्धार कर देते हैं। परंतु इसका दुरुपयोग करके हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम अपराध करेंगे, ये बड़े वैष्णव हैं ना, क्षमा कर देंगे। नहीं, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। वैष्णवों के चरण धूलि के प्रति अपराध कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब समय हो गया है, तो अब क्षमा चाहते, शायद प्रश्नों के लिए समय नहीं होगा ना अभी, तो ठीक है। हाँ ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।